नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने आर्थिक विकास आयोजन तथा पर्यावरण बाई प्रोफेसर एस एन लाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और आपको इकोनॉमिक्स में अच्छी पकड़ चाहिए और आपको कोई बुक नहीं मिल रही है, मोस्टली इंग्लिश मीडियम में बुक और आपकी समझ से बाहर है, तो मैं लेकर आपके सामने आर्थिक विकास आयोजन एवं पर्यावरण बाय प्रोफेसर एस एन लाल। बहुत फेमस बुक है। आप जितने भी टॉपर्स के रिव्यू देखेंगे तो उसके अंदर एस एन लाल सर की बुक्स का नाम जरूर होगा। आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। इससे पहले एस एन लाल सर की हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एनवायरमेंट इसको बोलते हैं। शिवम पब्लिशर की पेशकश है। बात करें इसके एमआरपी की तो मार्केट में आपको लगभग 450 रुपये एमआरपी देखने को मिलती है और लगभग 10% का इसमें लेस आपको देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर लगभग 105-110 रुपये की आपको देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसके अंदर आपको 266 आप देख सकते हैं, दो तरीके से नंबर इसमें डिवाइड किए गए हैं। तो लगभग 700 से लेकर 800 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बात करें अब इसके अंदर ये कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। आपको बता दें 2021 का ये प्रकाशन हुआ था। उसके बाद इसका नया एडिशन नहीं आया। बाकी बुक्स का न्यू एडिशन भी आया है। हम एस एन लाल सर की और बुक्स का भी रिव्यू करेंगे अभी इसके तुरंत बाद की वीडियोस में। तो आप देख सकते हैं 2021 के बाद इसका जो प्रिंट आउट है नहीं आया। कोई खास चेंज नहीं आता। अगर पुरानी बुक भी आपके पास है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। विषय सूची की बात कर लेते हैं। विषय सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आर्थिक विकास परिचय, अल्प विकसित देश, स्वभाव तथा विशेषताएं, आर्थिक विकास में बाधाएं, जनसंख्या तथा आर्थिक विकास, पूंजी निर्माण, प्रचंड बेरोजगारी तथा पूंजी निर्माण, श्रमातिरेक तथा पूंजी निर्माण, श्रम की असीमित पूर्ति के साथ आर्थिक विकास, लेविस मॉडल, प्राविधिक तकनीक के चुनाव की समस्या, निम्न संतुलन पांच सिद्धांत, नेल्सन मॉडल, लेबेस्टिन का आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, प्रबल धक्का प्रयास सिद्धांत, रेडो दृष्टिकोण, संकुलित विकास दृष्टिकोण, नकर्स, असंतुलित विकास सिद्धांत, हर्षमैन, आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण, रोस्टो, मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत। आगे चले, सुम्पिटर का आर्थिक विकास सिद्धांत, आर्थिक प्रवैगिकी तथा हेरोड डोमर आर्थिक समृद्धि मॉडल, न्यू क्लासिकल आर्थिक समृद्धि मॉडल सोलो। इसके बाद महालनोबिस मॉडल। खंड 2 में आपको आर्थिक विकास से संबंधित नीतियां तथा पर्यावरण सैद्धांतिक विवेचन देखने को मिलता है, जिसके अंदर वित्तीय नीति तथा आर्थिक विकास, मौद्रिक नीति तथा आर्थिक विकास, घाटे की वित्त व्यवस्था तथा आर्थिक विकास, विदेशी पूंजी तथा आर्थिक विकास, व्यापारिक नीति तथा आर्थिक विकास, व्यापार एवं आर्थिक विकास एक सैद्धांतिक विवेचन, व्यापार की शर्त, आशय प्रकार तथा माप, व्यापार जनित लाभ एवं व्यापार की शर्त, अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या, दक्षिण आर्थिक सहकारिता, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा उत्तर दक्षिण संपात, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, विशुद्ध पर्यावरण, सार्वजनिक वस्तु तथा संबंधित समस्याओं के समाधान, पर्यावरण समस्याएं तथा पोषणीय विकास की समस्या, परियोजना मूल्यांकन तथा लाभ लागत विश्लेषण। खंड 3 में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियां एवं मुद्दे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आर्थिक आयोजन, आशय तथा औचित्य, आयोजन प्रकार तथा तकनीक, भारत में आर्थिक आयोजन पहली में 12वीं योजना तक, भारत में नव आर्थिक सुधार 1991 से 1996 तक, नीति आयोग, मानव विकास सूचकांक, गरीबी भुखमरी तथा आय विषमता, बेरोजगारी, समावेशी विकास, आशय माफ तथा नीतियां, सामाजिक क्षेत्र के लिए पहल तथा कल्याणकारी योजनाएं, भारतीय अर्थशास्त्र में आर्थिक समृद्धि परिदृश्य तथा सामाजिक न्याय की समस्या, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, उपलब्धियां तथा चुनौतियां। तो ये कंटेंट आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो अंदर के जो टॉपिक्स है हमने नहीं पढ़े, जिससे वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, उसको पढ़ना थोड़ा सा वीडियो को देखना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, उससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता। आप 4K में करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर 4K कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर 4K कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है, नीचे कहीं कहीं पे आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे इस पेज पर, जहां कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन नीचे देखने को मिलेगी आपको।
जैसे यहाँ पर थियोरेटिकल अगला टॉपिक आया, फिर कुछ 2 डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई है, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको हिंदी, आपको नॉर्मल हिंदी आती है, कोई इश्यू नहीं है। इसके अंदर जो हिंदी यूज होती है वो शुद्ध हिंदी यूज हो रही है, शुद्ध अर्थशास्त्र यूज हो रहा है। तो कभी कभी कुछ शब्द, कुछ टर्म्स आपको हिंदी में ऐसी लगेगी कि इससे अच्छी तो इंग्लिश की टर्म्स ही थी, तो कुछ टर्म्स को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा सा ये पढ़ना और समझना थोड़ा सा आसान लगे। आगे चले तो आप देख सकते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत एक्सप्लेन करके समझाया गया है। कुछ डेफिनेशंस को बीच में रेफरेंस के तौर पर नीचे दिया गया है कि चीज़ों को कहाँ से लिया गया है। तो नीचे की जो चीज़ें आएगी, नीचे जो लाइंस आएगी, कुछ वे फैक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, उनको थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया जो ऊपर नहीं समझ पाए, आप नीचे इसको समझ सकते हैं। आगे चले तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो जब चैप्टर फिनिश होगा आपको किसी प्रकार की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, किसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर नहीं देखने को मिलेंगे, किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, किसी प्रकार की फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स नहीं मिलेंगे। चैप्टर फिनिश तो फिनिश, अगला चैप्टर शुरू। तो सेम यहाँ पर भी कोई चीज़ है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में नीचे आपको देखने को मिलता है। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। डायग्राम्स की थोड़ी कम मात्रा है, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी वहां पे डायग्राम दिए भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायग्राम बिल्कुल नहीं दिए गए हैं। तो काफी अच्छी बुक है। अगर हम इसका अब रेटेड पर ऑनेस्टली रिव्यू करें, रेटेड पर रेटिंग की बात करूं तो 5 में से इसको मैं 4 की रेटिंग दूंगा। अब 5 में से 5 की रेटिंग क्यों नहीं दे रहा हूं, उसका रीजन साफ है। पहली जो कमी लगी, इसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। बीच बीच में अगर इंग्लिश टर्म को भी यूज किया जाता तो बच्चों को थोड़ा इजी होता। जिस टर्म में बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है वो इंग्लिश मीडियम इसको याद कर सकते थे, जिसमें इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है उसको हिंदी में समझ सकते थे। दूसरी कमी मुझे लगी, चैप्टर के आखिर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होना जरूरी थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होना जरूरी थे, या फिर क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस होना जरूरी थे कि ताकि बच्चे खुद की प्रैक्टिस कर सके कि उन्होंने क्वेश्चन में मतलब उन्होंने चैप्टर में सीखा क्या, क्या उन्हें समझ में आया। तो इसलिए 1 रेटिंग कट की है, 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। बाकी ओवरऑल अच्छी बुक है। अगर आप के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आपके लिए बुक बहुत अच्छी है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है फिर तो आपको सोने पे सुहागा वाली बुक है ये। तो इसी प्रकार की इनकी और भी बुक्स है, जैसे प्रारंभिक सांख्यिकी होगी, समष्टि व्यष्टि होगी, इन सब के रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।